जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैमिनी ज्योतिष में उपपद लगन के बारे में कि उपपद लगन क्या होता है और इसको कुंडली में कैसे देखा जाता है और इसको देखने से हमें क्या क्या पता लगता है। जैसे हमने आरूढ़ लगन को बनाया था, आरूढ़ लगन लगन से चलता है। जैसे लगन हमारा हुआ सिंह, तो 1 2 हमने उसमें देखा था कि लगन का स्वामी जहां बैठा होगा उतना आगे बढ़ जाना है। 1 2 यहां से 1 2, तो ये हो गया हमारा आरूढ़ लगन। ठीक इसी प्रकार हमें उपपद लगन बनाने के लिए 12वें भाव में जाना होगा। बिल्कुल वही सिस्टम है, सब कुछ वही रूल लगेंगे, खाली हमें 12वें भाव से काउंटिंग करनी है। मेरा मतलब कहने का है कि 12वां भाव हमारा ये हुआ। यहां पर कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का जो स्वामी हुआ, लॉर्ड हुआ, वो कहां पर है हमें उसको देखना है और उससे उतने घर आगे बढ़ जाना है। तो इसको हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 घर आगे है, 7 भाव आगे है। तो अब यहां से हम फिर आगे चलेंगे 7 भाव, तो ये हमारा कर्क राशि उपपद लगन हो जाएगा। कर्क राशि उपपद लगन हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को एक बार और देख लेते हैं। मान लो चंद्र यहां बैठा हो, 12वें भाव का स्वामी यहां बैठा हो, तो तब हमारा उपपद लगन कौन सी राशि होगी, कौन सा लगन उपपद लगन कहलाएगा, वह भी समझ लेते हैं। जैसे यहां से हमने गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5, यहां से 5 भाव और आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसके हिसाब से यदि स्वामी यहां पर बैठा है तो उपपद लगन 12 नंबर हुआ। इस प्रकार हम इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमें कोई विशेष ध्यान नहीं रखना, बस इतना ही ध्यान रखना है जैसे हमने आरूढ़ लगन बनाया था, अब ये 12वें भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं, इससे हमें कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है। तो जो सामने आपके कुंडली लगी हुई है, यहां से हमने उपपद लगन निकाला तो हमारा उपपद लगन 4 नंबर आया, कर्क राशि। ये उपपद लगन की मैंने कुंडली नीचे बना दी है। अब इसको हम भूल जाएंगे। ऊपर वाली कुंडली जो लगन कुंडली थी, ये हमें इस समय इसकी कोई जरूरत नहीं है। उपपद लगन से हम समझेंगे उपपद लगन हमारा किस प्रकार कार्य करेगा। उपपद लगन में हम अपना विवाह देखते हैं, मेल हो या फीमेल हो। उपपद लगन से हम विवाह देखते हैं। मेल है तो फीमेल का उसको कैसे मिलेगी, और फीमेल है तो उसको मेल कैसा मिलेगा। विवाह के बारे में देखते हैं, विवाह कि विवाह कैसा रहेगा, विवाह की अवधि कितनी होगी, जातक या जातिका जिसका विवाह होना है उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसके साथी की, जीवन साथी की, उसका कैरियर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, विवाहिक सुख हमारा सुखदायक होगा या पीड़ा वाला होगा। इस प्रकार की चीजें हम उपपद लगन से जानेंगे। ये सारा विवाह के बारे में है। जो हमारा पार्टनर है, जीवन साथी है, उसके बारे में हम विवेचना करेंगे। यहां से इस कुंडली से ये समझ लो आपके पार्टनर की, आपके जीवन साथी की कुंडली की लगन है। यहां से हमने पूरी कुंडली को देखना है और जो जिस जातक की ये कुंडली है उसके वैवाहिक सुख को देखना है कि उसको कितना सुख मिलेगा या कितना कष्ट होगा और विवाह की अवधि कितनी होगी। इन सब बातों का हमें पता लग जाता है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि उपपद लगन का स्वामी कहां चला गया। उपपद लगन का स्वामी केंद्र में 7वें भाव में आ गया। तो यदि यह उपपद लगन का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होता है तो विवाहिक जीवन लंबा चलता है, यदि उनके ऊपर कोई ज्यादा पाप प्रभाव ना हो। हम इन जनरल बात कर रहे हैं। यदि 7वें भाव पर कोई पाप प्रभाव नहीं है और त्रिकोण में कोई पाप प्रभाव नहीं है तो ऐसे विवाह लंबे चलते हैं, उनमें बिना रुकावट के विवाह लंबा चलता है। इसी प्रकार 6ठे भाव में
या 8वें भाव में या 12वें भाव में यदि उपपद लगन का स्वामी बैठा हो, जैसे मान लो यहां पर उपपद लगन जो है कर्क राशि है, इसका स्वामी यहां बैठा हो या यहां बैठा हो या यहां बैठा हो, तो यदि छठे भाव में बैठा होगा तो हमें उससे क्या पता लगेगा? उससे ये पता लगेगा कि अचानक बहस हो जाएगी, लॉजिक चलता रहेगा, आर्गुमेंट होते रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। बिना बात पे, छोटी छोटी बात पे भी बहस हो जाएगी यदि उपपद लगन का स्वामी छठे भाव में स्थित है। इसी प्रकार यदि उपपद लगन का स्वामी 8वें भाव में स्थित है तो अचानक स्थिति बिगड़ जाती है, अचानक कोई झगड़ा हो जाता है, अचानक कोई समस्या आ जाती है, सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक कोई अवरोध पैदा हो जाता है और उसमें ऐसी स्थिति हो जाती है कि विवाह टूटने के कगार पे भी कई बार आ जाता है। यह डिपेंड करता है कि इसमें, इस भाव में किस किस की दृष्टि है, कौन कौन ग्रह यहाँ बैठे हैं और कितना पाप प्रभाव में है। यह सब चीजें हमें देखनी होंगी यदि अष्टम भाव में उपपद लगन का स्वामी आ गया। इस प्रकार यदि मान लो उपपद लगन का स्वामी मिथुन में आ जाए 12वें भाव में, तो ये क्या है? विवाह का व्यय है। विवाह का हम कह सकते हैं कि व्यय है, खर्च, मतलब विवाह जल्दी टूट सकता है, लेकिन उसमें शर्त क्या होगी? उसमें शर्त ये होगी कि ये पाप प्रभाव में हो, ये भाव पाप प्रभाव में हो, जैसे शनि राहु से पीड़ित हो, मंगल से पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो। तो कई बार ऐसी स्थिति में विवाह होने में विलंब भी हो जाता है और ज्यादा पाप प्रभाव में हो तो विवाह नहीं भी होता, डिनायल ऑफ मैरिज जिसको कहते हैं, वो स्थिति भी कई बार बन जाती है। तो हम बड़े आराम से उपपद लगन से देख सकते हैं कि हमारा उपपद लगन का स्वामी छठे भाव में गया तो क्या रीजन होगा उसका? वैवाहिक जीवन में बहस होगी, झगड़े होंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, बिना बात पे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तू मैं होती रहेगी। 8वें भाव में गया तो अचानक कोई परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाएगा, 15 साल 16 साल 20 साल की शादी अचानक रातों रात खत्म हो गई। यदि यह पाप प्रभाव में होगा तो हमें ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा जोड़ा है, लेकिन 20 साल के बाद हमें अचानक पता लगा कि वो अलग अलग रहने लग गए या उनका तलाक हो गया। अचानक जो भी होगा अचानक होगा। और 12वें भाव में यदि यह पीड़ित है, कम पीड़ित है तो विवाह हो जाएगा, लेकिन शैया सुख कम हो जाता है। यदि यह पीड़ित है और कम पीड़ित है तो शैया सुख कम हो जाता है, विवाह चलता रहता है। इस प्रकार ये हमने जान लिया कि 12वां भाव किस प्रकार हमें पीड़ित करेगा, छठा भाव किस प्रकार पीड़ित करेगा, 8वां भाव किस प्रकार पीड़ित करेगा। अब हम आते हैं उपपद लगन से 7वें भाव के स्वामी के बारे में बात करते हैं। उपपद लगन से 7वें भाव का स्वामी जहां पर बैठा हो, यहां पर उपपद लगन के 7वें भाव का स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ। शनि यहां पर इस कुंडली के हिसाब से यदि शनि से दूसरे भाव में, शनि यहां पर है तो यहां पर यदि राहु हो तो जातक के दांत बड़े हो सकते हैं, जातक के दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या जातक के जीवन साथी के दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके दांत बड़े हो सकते हैं, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। यदि सप्तमेश से दूसरे भाव में, सप्तमेश यहाँ शनि हुआ, इससे दूसरे भाव में यदि केतु बैठ जाए तो जातक का जो जीवन साथी होगा, जातक का जो जीवन साथी होगा वो अटक अटक के बोलेगा, उसकी वाणी में दोष होगा, जातक के जीवन साथी की वाणी में दोष होगा। यदि उपपद लगन से सप्तमेश से अगले भाव में, सप्तमेश से अगले भाव में, जैसे यहां तो सप्तमेश खुद ही शनि है, मान लो यहां पर शुक्र सप्तमेश हो और उससे अगले भाव में शुक्र जहां बैठा हो, उससे अगले भाव में शनि बैठा हो, तो जातक खुद खूबसूरत नहीं होता, उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जातक की खुद की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। और उपपद लगन से 7वें भाव में यदि उसका स्वामी बैठ जाए चंद्र, तो जातक को सुंदर जीवन साथी मिलता है। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि क्या क्या हम इससे देखेंगे
और हमें उसका क्या प्रभाव आएगा। बाकी हम यह देखेंगे कि जातक की पर्सनैलिटी कैसी होगी। मेरा पर्सनैलिटी से मतलब जातक के जीवन साथी से है। जातक के विवाह जीवन की अवधि क्या होगी वो हम कहां से देखेंगे, सेकंड हाउस से देखेंगे। सेकंड हाउस पर यदि पाप प्रभाव ज्यादा होगा तो विवाह की अवधि कम हो सकती है। यदि सेकंड हाउस में उच्च के ग्रह बैठे होंगे, सब राशि के ग्रह बैठे होंगे, सब राशि के मित्र राशि के ग्रह बैठे होंगे या शुभ दृष्टि होगी यहाँ पर, तो विवाह लंबा चलेगा और वैवाहिक सुख सारे जातक को मिलेंगे। बात करते हैं जीवन साथी की। लगन से हम देखेंगे कि इस जातक का जीवन साथी कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसके विचार कैसे होंगे। ये सब बातें हमें उपपद लगन से देखनी है। यदि उपपद लगन पर चंद्र की दृष्टि हो तो जीवन साथी सुंदर होगा। यदि शनि की दृष्टि हो तो जीवन साथी देखने में उम्र का बड़ा लगेगा, यानी अपनी उम्र से ज्यादा लगेगा, मैच्योर लगेगा। यदि लगन पर बुध की दृष्टि हो तो जीवन साथी में मैच्योरिटी कम होगी, जिसको हम बोलते हैं बचपना। ये सब बातें उसमें होंगी। उसकी पर्सनैलिटी के लिए जो लगन है, उपपद लगन, यह जिम्मेवारी लेता है कि उस जैसा हमारा ये उपपद लगन होगा, इसमें किस किस ग्रह का प्रभाव है, वैसी जीवन साथी की पर्सनैलिटी होगी। शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है तो पर्सनैलिटी काफी अच्छी होगी। यदि मिक्स प्रभाव है तो पर्सनैलिटी मिली जुली होगी। यदि अशुभ ग्रहों का ज्यादा प्रभाव है तो पर्सनैलिटी ज्यादा सुंदर नहीं होगी, व्यवहार अच्छा नहीं होगा, कैरियर अच्छा नहीं होगा। इन सब बातों का हमें उपपद लगन से देखना है। अब बात करते हैं कि उपपद लगन से हम ये कैसे देखेंगे कि जातक का ससुराल का जीवन स्तर कैसा होगा। तो ससुराल के जीवन स्तर को देखने के लिए उपपद लगन से दूसरे भाव को देखते हैं। दूसरे भाव में यदि उच्च के ग्रह हों, सब राशि के ग्रह हों, मित्र राशि के ग्रह हों और इस दूसरे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो दृष्टि का, तो जातक का जो ससुराल होगा उसका जीवन स्तर काफी अच्छा होगा, समाज में उनकी काफी मान प्रतिष्ठा होगी। और ठीक इसके विपरीत यदि दूसरे भाव में पाप ग्रह ज्यादा हो, नीच का ग्रह हो, अस्त ग्रह हो, शत्रु राशि का ग्रह हो और उस पर पाप प्रभाव हो, तो जातक का जो ससुराल होगा उसका जीवन स्तर काफी निचले स्तर का हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि हमारा दूसरा भाव किस प्रकार है। यदि वहां पर शुभ प्रभाव ज्यादा आ रहे हैं तो अच्छा होगा, यदि शुभ प्रभाव कम है तो सामान्य होगा, और यदि अशुभ प्रभाव ज्यादा है तो निम्न स्तर का भी हो सकता है। दूसरे भाव से जैसा कि आप जानते हैं, हम जातक के विवाह के समय अवधि को भी देख लेते हैं। जातक की विवाह की समय अवधि क्या रहेगी यह भी दूसरे भाव से देखा जाता है। और दूसरा भाव जीवन साथी की आयु भी है, इससे हम जीवन साथी की आयु को भी देखते हैं। यदि दूसरे भाव में शुभ प्रभाव है तो विवाह लंबा चलेगा और जातक का जीवन साथी की आयु भी लंबी होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव पर यदि शनि राहु केतु, शनि या राहु की दृष्टि हो तो जातक के भाई बहन से रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं होते। तीसरे भाव पर यदि मंगल शनि की दृष्टि हो तब भी जातक के छोटे भाई बहनों से रिलेशन अच्छे नहीं होते। यदि तीसरे भाव पर या तीसरे भाव पर चंद्र, गुरु, बुध की दृष्टि हो या इसमें बैठ जाएं या मंगल भी यहां बैठ जाएं तो जीवन साथी, जो जातक का जीवन साथी होगा, उसको छोटे भाई बहनों का सुख होगा। ठीक इसी प्रकार
11वें भाव में चंद्र, मंगल, गुरु और बुध बैठ जाएं तो जातक को छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का सुख होगा। केतु भी यदि यहाँ होगा तो बड़े भाई बहनों का सुख होगा, केतु यहाँ होगा तो छोटे भाई बहनों का सुख होगा। इस प्रकार हमें ये समझ लेना चाहिए कि उपपद लगन से हम जीवन साथी के छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों को भी देख सकते हैं। चौथे भाव से सुख भाव है, इसको विवाह के बाद देखा जाता है कि सुख कितना है। यदि चौथा भाव शुभ कर्तरी में हो, उच्च के ग्रह हों, मित्र राशि के ग्रह हों, सव राशि के ग्रह हों और पाप प्रभाव में ना हो तो जातक का विवाह के बाद सुख बढ़ जाता है। यदि ये पाप प्रभाव में होंगे तो जीवन स्तर में कुछ कमी आएगी, कठिनाइयां बढ़ जाएंगी, इस प्रकार से जीवन चलता रहेगा। त्रिकोण में यदि उपपद लगन का स्वामी बैठ जाए या केंद्र में उपपद लगन का स्वामी बैठ जाए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो यह जातक के लिए और उसके जीवन साथी के लिए काफी अच्छा है। विवाह लंबा चलता है और विवाह में अगर छोटी मोटी कठिनाई आ भी जाती है तो उसको पार पा लिया जाता है, उससे ज्यादा परेशानी नहीं होती। अब हम बात करते हैं संतान की। 9वें भाव पर कैसा प्रभाव आ रहा है, उपपद लगन से 9वें भाव पर कैसा प्रभाव आ रहा है, इससे हमें संतान का पता लगता है। यदि उपपद लगन से 9वें भाव में बुध, शुक्र, शनि का प्रभाव होगा तो जातक को संतान जीवन साथी के साथ पैदा करने में बाधा आ सकती है, संतान पैदा होने में समय लग सकता है, इस प्रकार की कठिनाइयां उसको आ सकती हैं। यदि 9वें भाव में सूर्य गुरु राहु हो, यदि 9वें भाव में सूर्य गुरु राहु हो तो संतान समय पर हो जाती है, संतान अच्छी होती है। यदि मंगल और शनि का प्रभाव हो 9वें भाव पर, 9वें भाव पर मंगल और शनि का प्रभाव हो तो कई बार जातक को दत्तक संतान भी लेनी पड़ सकती है। यदि चंद्र यहां बैठ जाए 9वें भाव में तो संतान ज्यादा नहीं होती, संतान ज्यादा नहीं होती। तो इस प्रकार हमने संतान के बारे में भी समझ लिया और भाई बहनों के सुख के बारे में भी समझ लिया, ससुराल के बारे में भी समझ लिया और जातक की पर्सनैलिटी कैसी होगी उसके बारे में भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव पर पाप प्रभाव ज्यादा हो, जैसे सूर्य का, मंगल का, शनि का, राहु का या पीड़ित बुध का, तो जातक को वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। जैसे सूर्य का पाप प्रभाव ज्यादा होगा तो ईगो बढ़ जाएगी, जीवन साथी के साथ ईगो बढ़ जाएगी, हमेशा अहम की समस्या रहेगी। यदि मंगल का पाप प्रभाव ज्यादा हो तो अहंकार बढ़ने के साथ साथ गुस्सा बढ़ जाएगा और शारीरिक यातनाएं भी हो सकती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि बहस में जो झगड़ा होता है उसके बाद मार पिटाई की बात भी हो सकती है। शनि और राहु का प्रभाव आ जाए, शनि वैराग्य की तरफ ले जाता है, राहु भी पीड़ित करता है और पीड़ित बुध का प्रभाव आ जाए तो वो भी जीवन को, वैवाहिक जीवन को ज्यादा अच्छा नहीं होने देता। तो इस प्रकार हमें यह भी देख लेना है कि कौन कौन से ग्रह किस प्रकार से हमें प्रभावित कर रहे हैं। अब कई बार हमें विवाह के बाद जीवन साथी से दूरी बढ़ जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यदि हमारी उपपद लगन से 10वें भाव का और 12वें भाव का संबंध बन रहा हो, 10वें भाव का और 12वें भाव का संबंध बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी व्यवसाय की वजह से या नौकरी की वजह से दूर हो सकता है, व्यवसाय या नौकरी की वजह से दूर हो सकता है। या यदि सप्तम भाव और छठे भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, यदि ये दोनों
छठे भाव में बैठ जाएं तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, बहस ज़्यादा होती है और कई बार कोर्ट केस भी इससे हो जाता है। तो हमें यह देखना है कि छठा और सातवां भाव यदि छठे भाव में बैठे हैं तो परेशानी बढ़ सकती है, या छठा और सातवां भाव 12वें भाव में चले जाएं, छठा और सातवां भाव 12वें भाव में चले जाएं तो यह भी एक विवाह का व्यय है, विवाह इसमें कमजोर हो जाता है, जीवन साथी एक दूसरे से अलग होने के चांस बन जाते हैं, जीवन साथी के एक दूसरे से दूर दूर रहने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि ये ज्यादा पाप प्रभाव में होगा तो कई बार सेपरेशन भी हो जाता है, तलाक भी हो जाता है। यदि सप्तमेश 12वें भाव में हो तब भी यह समस्या हो सकती है, अलगाव हो जाता है जीवन साथी से। और यदि सप्तमेश और अष्टमेश अष्टम भाव में बैठ जाएं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य की वजह से परेशानियां बढ़ जाती हैं, वैवाहिक सुख में परेशानियां बढ़ जाती हैं, जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है, सेहत है, वो ज़्यादा ठीक न रहने की वजह से भी विवाह सुख में कमी आती है। यदि मंगल, राहु और 8वें भाव का स्वामी पाप प्रभाव में हो तो जातक के विवाह के बाद भी अफेयर होते हैं, यह भी एक वैवाहिक जीवन में दुष्परिणाम देता है। तो इस प्रकार हमने समझा, उपपद लगन से लगभग हम सब चीजें देख लेते हैं और हमें यह पता लगता है कि इससे हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। जिस प्रकार हम कुंडली मिलान करते हैं उस समय हमें उपपद लगन को भी देख लेना चाहिए मिलान की तरह, कि ये हमारे जीवन में कितना असर डालेगा। तो आज हमने समझा उपपद लगन के बारे में कि उपपद लगन से हम क्या क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं। और इसमें एक चीज विशेष हमें यह ध्यान रखनी है, जो उपपद लगन का स्वामी है, उपपद लगन का जो स्वामी है उसकी नवांश में क्या पोजीशन है, उपपद लगन के स्वामी की नवांश में क्या स्थिति है, यह हमें देखना बहुत जरूरी है। यदि यह नवांश में अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ प्रभाव में है, तो विवाह में कठिनाइयां आने के बाद भी सब ठीक ठाक चलता रहेगा, कठिनाइयों का कोई ना कोई सलूशन भी निकलता रहेगा। यदि उपपद लगन का स्वामी नवांश में 6, 8, 12 भाव में है तो परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है। तो वैवाहिक सुख के बारे में हम ज्यादा रिजल्ट अच्छे नहीं पाते। उसमें क्या होता है कि हमारे को हमेशा परेशानी बनी रहती है, या तो सेपरेशन की स्थिति रहती है, या सेपरेशन की स्थिति रहती है, या घर से दूर रहते हैं एक दूसरे से, या फिर तलाक होने के चांस हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि उपपद लगन का जो स्वामी है नवांश में उसकी क्या स्थिति है। यदि उसकी स्थिति अच्छी है, उच्च का है, मूल त्रिकोण में है, स्वराशि में है, शुभ प्रभाव में है, शुभ कर्तरी में है, केंद्र त्रिकोण में है, तो उससे जीवन साथी का संबंध अच्छा रहता है। तो इस प्रकार आज हमने समझा उपपद लगन के बारे में कि उपपद लगन से हम क्या देखते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको सीधा मिलता रहे।